Hey guys, welcome to the Traders Arena. So let's see. Today we will learn about price action. Okay, चलो क्या है ना, लोगों के कंसेप्ट प्राइस को लेके बहुत डिफरेंट होते हैं, तो उसको ना एक्चुअली आपको चेंज करना पड़ेगा. जस्ट प्राइस को अंडरस्टैंड करो, बस स्टार्ट करो. देखो, एक ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है. लेट्स सी कि मार्केट में ये आईपीओ ओपन हुआ है. यहाँ से बस चीजों को समझो. आपको कंसेप्ट क्या है ना, आप जब चार्ट देखते हो ना, आप सही से नहीं देखते हो, जस्ट प्राइस को अंडरस्टैंड करो. लेट्स सी कि एक आईपीओ आया था, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ. ओके, ये प्राइस स्टार्ट हुआ. प्राइस पहले आपको देखना पड़ेगा, प्राइस को छोटे टाइम पे छोड़ दो. ओके, सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ एटलीस्ट 1 आवर का टाइम फ्रेम जो है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए. देखो, आप कितने टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, कितना टाइम फ्रेम पे मतलब ट्रेड कर रहे हो, उस हिसाब से ना आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस और आप ट्रेड में कितना रहना, ये तीन चीजें कैलकुलेट होती है. टाइम आपका कितना लगेगा. आप मंथली में जा रहे हो तो आपका ट्रेड 2 से 3 महीने रहने वाला है. आप डेली में जा रहे हो तो आपका ट्रेड 3 से 4 दिन रहने वाला है. आप आवरली में जा रहे हो, आपका ट्रेड 2 से 4 घंटे रहने वाला है. आप 50 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, आपका ट्रेड 1 से 2 दिन रहने वाला है. ओके, समझे, कुछ चीजों को समझो. जिस तरीके से आप ट्रेड करोगे, प्राइस हर जगह सेम मूव करता है, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम में मूव करे, चाहे वो बड़े टाइम फ्रेम में मूव करे, लेकिन प्राइस हमेशा एक ही मतलब एक मैनर में मूव करता है. तो क्या होता है ना, जनरली लोग गलतियां क्या करते हैं, लोग कंफ्यूजन करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट में चले जाते हैं. देखो, आप ट्रेडर हो, आई नो आप ट्रेडर हो, लेकिन आप इतने छोटे टाइम फ्रेम को अगर ट्रेड करोगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्केट में मिस आउट करोगे. जो चीजें होगी मार्केट में, जो भी प्राइसेस बन रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, बिकॉज 1 मिनट में प्राइस बन रहा है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है. इज जस्ट द प्राइस एक्शन. यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी. एक दिन में आप 100 भी ट्रेड कर सकते हो. आई होप ये चीजें आपको समझ रहे. लेकिन जब आप प्राइस को बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, यू विल गेट बेनिफिट ऑफ मार्केट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज लोगों के जो इफेक्ट हो रहे हैं 1 या 2 दिन में होने के बाद, लोगों के पास प्राइसेस मतलब लोग एक्यूमुलेशन कर रहे हैं चीजों को, ये चीजों का आपको बेनिफिट जाता है. उससे क्या होता है ना, आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है. आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी. तो बेटर है एटलीस्ट 1 आवर पे चले जाओ. मैं आपको 50 मिनट भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप 50 मिनट में मतलब आप ट्रेड कर सकते हो 50 मिनट में, बट आप ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने के लिए एटलीस्ट 1 आवर में चले जाओ. चाहे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो, चाहे ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, चाहे बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो, जहाँ पे जितनी लिक्विडिटी, जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बन रहा है, आपको वो प्राइस देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ट्रेंड्स बनते हैं और दिख मतलब अच्छे से विजुलाइज होते हैं. आई होप विजुलाइज से मेरा मतलब हो जाता है कि आपको ट्रेंड दिख रहा है, इस तरीके से नहीं कि ये है, इस तरीके से नहीं दिख रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा कि हाँ ये इस तरीके से आड़ा टेढ़ा दिख रहा है. इस तरीके से नहीं होना चाहिए. ट्रेंड आपको दिखना चाहिए मार्केट में, इस तरीके से ट्रेंड बन रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ट्रेंड बन रहा है, इस तरीके से दिखना चाहिए. उसके लिए आप चले जाओ 1 आवर टाइम फ्रेम में. ओके, एक चीजें कंफर्म हो चुकी है. अभी ट्रेंड को अंडरस्टैंड करो. लेट्स सी कि आईपीओ यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस मूव हुआ, प्राइस नीचे आया. ओके, ये हमारे को एक हायर हाई मिल चुका है, मतलब हमारे लिए ये चीजें कंफर्म हो चुकी है कि अभी ट्रेंड बुलिश बन चुका है. देखो, ये चीजों को अंडरस्टैंड करो. ट्रेंड बुलिश बन चुका है. अभी इसमें क्या होना चाहिए, प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, और मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो ये फिर थोड़ा सा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा. इतना कंफर्म हो चुका है. अभी क्या मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा या मार्केट यहाँ तक आएगा, ये कभी कंफर्म होता नहीं है. ओके, ये चीजों को अंडरस्टैंड करो. मार्केट हो सकता है यहाँ पे भी सपोर्ट ले, मार्केट हो सकता है यहाँ पे भी सपोर्ट ले. तो ये दोनों चीजें खुद में इंटरसेप्शन करती है कि हाँ कंफ्यूजन है, मार्केट में नीचे आएगी, ये कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये तभी पता चलेगा जब ये मार्केट बाइंग के लिए जाने का ट्राई करेगा. बाइंग के लिए जब जाने का ये ट्राई करेगा, और जब ये बाइंग के लिए जाएगा इस तरीके से, तो क्या ये प्रीवियस लो को अभी ये ब्रेक कर रहा है. अगर ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे आपका एक बाइंग का ऑर्डर इनिशिएट होना चाहिए, बिकॉज ये मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है कहीं ना कहीं. यहाँ पे हो सकता है 50 मिनट में चले जाओ, 1 आवर में चले जाओ, लेकिन आपके बाइंग के कुछ पोजिशन आने चाहिए. अब मार्केट में क्या होगा, यहाँ से दो कंडीशन हो सकती है. या तो मार्केट रिवर्स आ जाए, मार्केट अगर रिवर्स आ गया तो आपको यहाँ पे एम पैटर्न बन गया है, यहाँ से फिर से मार्केट जाएगा तो ये तीसरी बार टच करेगा, तो यहाँ से मार्केट मोमेंटम बड़ा कर सकता है. आई होप चीजें आपको समझ में आ रही है. और अगर मार्केट यहाँ से अगर ये नीचे क्रॉस करता है तो ये एम पैटर्न बनेगा, मतलब मार्केट नेगेटिव हो चुका है. कुछ दिन में जब तक मार्केट ये एरिया में आता नहीं है, या तो इस तरीके से मोमेंटम करता नहीं, एक डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनाता, मैं तब तक बाय भी नहीं कर सकता एग्रेसिव. ये चीजें अंडरस्टैंड हो रही है आपको. चीजों को अंडरस्टैंड करो. प्राइस किस तरीके से मूव करता है, प्राइस इस तरीके से मूव करता है. ये कभी कंफर्म नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से जाने के बाद क्या ये 50% के आसपास सपोर्ट लेगा नहीं लेगा. ओके, एक डब्ल्यू पैटर्न मिला है, आप यहाँ पे बाइंग हो. अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो भी आपके अंडर प्रॉफिट है. अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड किया और फिर ब्रेकआउट दे रहा है तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा. या तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ गया तो आपको स्टॉप लॉस लेना है. दैट इज द थिंग. यही मार्केट में वर्क करता है. ये चीजों को अंडरस्टैंड करना आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड होता है. तो अंडरस्टैंड हो गया ट्रेंड. कोई मैटर नहीं करता आप 20 एसएम में लगा रहे हो या
10 ईएमआई लगा रहे हो या 5 ईएमआई लगा रहे हो, कोई इश्यू नहीं है। 5 ईएमआई जनरली प्राइस के आस-पास ही मूव करता है। मुझे थोड़ा वो अच्छा लगता है। मैं इक्वल इ इवन ये 20 एसएमए को भी नहीं देखता हूँ। आपको अगर एक बार प्राइस अंडरस्टैंड हो गया ना, तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे। अभी चलो सीक्वेंस को समझते हैं कि मार्केट में जनरली होता क्या है। ये चीज़ें होती हैं। अब इसके पीछे ये मत सोचो कि लॉजिक क्या है, इसके पीछे मत लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यही चीज़ें होती है। यही इसी तरीके से मार्केट इसी मैनर में ट्रेड करता है। ये मार्केट का कुछ एक जो चीज़ होती है, एक लॉजिकल चीज़ होती है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे ही वर्क करती है। ओके, इसके लिए और कोई रीज़न नहीं दे सकता कोई कि हाँ, तो मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है, तो ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करो कि मार्केट इस तरीके से जनरली वर्क करता है। मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, मार्केट फिर से ऊपर जाता है। ये जो एरिया बन जाता है, ये एरिया में 3 चीज़ें होने वाली है। या अगर मार्केट इससे ऊपर निकल जाएगा, तो आपको डब्ल्यू पैटर्न है, आप ट्रेंड में बने हुए आप ये ऊपर की साइड जाएगा। ये फिर से आप ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये सब डिफरेंट हो जाता है। बस आज के लिए ट्रेंड को अंडरस्टैंड करो, डीपली ट्रेंड को अंडरस्टैंड कर लो। ओके, यहाँ से अगर ये एम पैटर्न बना तो ये मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। ये अभी आप यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते अंटिल अनलेस आपको यहाँ पे इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न ना मिले। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये एरिया में जब मार्केट आता है, यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल भी होके नीचे भी आ सकता है, वहाँ से मार्केट ऊपर डायरेक्टली ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पे मार्केट आके साइडवेज होके फिर मोमेंटम कर सकता है। ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ मार्केट में है। ओके, तो यहाँ पे आके मेरा जनरली क्या होता है ना, मैं स्टॉप लॉस इस एरिया में आके लाके रख देता हूँ कि हाँ, अगर यहाँ से ऊपर के साइड चला भी गया तो भी प्रॉफिट मिले, अगर यहाँ पे वेट किया और फिर मूव किया तो भी प्रॉफिट मिले। लेकिन अगर ये रिवर्स आ रहा है तो ये एम पैटर्न बना जाएगा मेरे लिए। यहाँ पे एक नया ट्रेड मिलने वाला है बिकॉज ये एम पैटर्न बना चुका है। मार्केट और नीचे आ सकता है। आई होप ये चीजें आपको अंडरस्टैंड हो रही होगी। ओके, सेकंड सिनेरियो क्या होता है, मार्केट ऊपर के साइड गया, इस तरीके से आया, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से तो रिटर्न आया, लेकिन मार्केट यहाँ से भी फिर से रिटर्न चला गया। तो अभी एक चीज हो चुकी है कि मार्केट ने एक चैनल बना चुका है। मतलब ये एरिया या तो ये एरिया एक ट्रेंडिंग एरिया बन सकता है। ये एरिया में जब भी एक मोमेंटम मिलेगा, इट कैन बी द ह्यूज मोमेंटम। आई होप प्राइस को आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, चीजों को अंडरस्टैंड करो। ये एरिया मोमेंटम हो सकता है। क्या यहाँ से मार्केट डायरेक्टली मूव करेगा, मुझे नहीं पता। मैं ये देखूंगा ये प्रीवियस मोमेंटम किस तरीके से हुआ था। अगर ये मोमेंटम स्लैश स्टेडी हुआ है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट डायरेक्टली भी मूव कर सकता है। बिकॉज ऑलरेडी मोमेंटम तो हुआ नहीं है, यहाँ से तो मार्केट स्लो एंड स्टेडी ही आया है। अगर ये मार्केट डायरेक्टली यहाँ से स्पीड से यहाँ तक आया तो हो सकता है यहाँ पे ये पॉज ले फिर मोमेंटम करे। इधर हो सकता है यहाँ पे पॉज ले, यहाँ से इस तरीके से ब्रेकडाउन करे तो भी मार्केट इस एरिया में है। ये चीजों को अंडरस्टैंड करो, मार्केट इसी तरीके से मूव करता है। ये छोटी छोटी चीजों को अंडरस्टैंड करो। आपको बस एक बार प्राइस को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हाँ, मेरे लिए बस दो चीजें मैटर कर जाती है, एक इस तरीके से ट्रेंड और एक इस तरीके से ट्रेंड। ये इस तरीके से ट्रेंड दिखेगा तो मैं मार्केट को नेगेटिव समझ जाऊंगा, इस तरीके से ट्रेंड दिखेगा तो मैं मार्केट को बुलिश समझूंगा। बस इतना ही आपको देखना है। उसके बाद में जो ट्रेंड है वो आपको विजुअलाइज करना स्टार्ट हो जाएगा। कब किस तरीके से होता है वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। चलो अब देख लेते हैं क्या होता है ट्रेंड। ट्रेंड किस तरीके से कंफर्म किया जाता है कि हाँ ट्रेंड चेंज हुआ है। ट्रेंड मतलब बन रहा था, ट्रेंड चेंज हुआ है। लेट्स से कि एक ट्रेंड चल रहा था, इस तरीके से ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे इस तरीके से भी कुछ बना, फिर मोमेंटम किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे इस तरीके से ही बना, फिर से इस तरीके से मोमेंटम किया। तो आपको एक विजुअलाइज हुआ कि ट्रेंड ने यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाने का ट्राई किया था। हाँ, ओके, लेकिन ये इसके बीच में आ गया फिर से, मतलब ये फिर से बाइंग के लिए जा सकता है अगर ये ट्रेंड अगर ब्रेकडाउन होता है तो। ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये ट्रेंड लाइन को भी आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से ये मल्टीपल चीज़ों को कॉम्बिनेशन आता है प्राइस एक्शन में। ये सब चीज़ें इसीलिए जनरली लोग क्या करते हैं ना, लोग लॉसेस करते हैं बिकॉज़ लोगों को क्या लगता है ना, एक बार मार्केट ऊपर के साइड गया था, तो ये भी लास्ट टाइम होगा उस तरीके से होगा। नहीं, मार्केट इस तरीके से वर्क नहीं करता। मार्केट इस तरीके से वर्क करता है, ऊपर जा रहा है मार्केट, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर से वेट भी कर सकता है। आपको इस तरीके से भी ट्रेंड दे सकता है कि इस तरीके से ट्रेंड बना, फिर से ब्रेक डाउन किया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे इस तरीके से आया, फिर से ब्रेक डाउन किया। आप अगर यहाँ पे भी ट्रेड करें तो आपको मल्टीपल यहाँ पे एसएल भी देने पड़ेंगे। ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, इसीलिए आप लॉसेस करते हो। एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लो, मार्केट में स्टॉप लॉसेस देना ही पड़ेगा। नो एनीथिंग यू कैन डू। आप चाहे कितना मार्केट में मतलब फाइंड आउट कर लो, आपको ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी जो 90% वर्क करती है। आई होप चीजें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। तो एक अंडरस्टैंड हो गया, हाँ मार्केट में ट्रेंड अंडरस्टैंड हो गया कि हाँ मार्केट में दो ही पैटर्न मिलते हैं, एक एम पैटर्न एक डब्ल्यू पैटर्न। ये दोनों पैटर्न जब भी मार्केट में बनते हैं हमें एक अंडरस्टैंड हो जाता है कि हाँ ट्रेंड में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं। चलो अब इसको चार्ट पे देखते हैं कि कैसा है ना। आप चार्ट पे देखोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड हाउ मार्केट गुडली इज मूव। ओके, चलो हार्ली पे चले जाते हैं। मैंने आपको हार्ली बताया, आप हार्ली चले चले जाओ, कोई इश्यू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हार्ली पे चलो, 50 मिनट में थोड़ा सा
फास्ट हो जाता है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, हॉurly को देख के मैं 50 मिनट में प्लान आउट करता हूँ। इस तरीके से मैं करता हूँ और अगर आप डेली पे जाओगे तो आपको और अच्छा विजुअलाइज़ होगा कि हाँ, मार्केट किस तरीके से मूव करता है। यू विल अंडरस्टैंड, ओके? लेट्स सी, यहाँ से बट अंडरस्टैंड करो, जस्ट प्राइस को अंडरस्टैंड करो, लेट्स सी कि प्राइस यहाँ से मूविंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ, ओके? यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, आईपीओ यहाँ पे आया था, चलो हाई और बॉटम को ले लेते हैं, मतलब जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। प्रीवियसली क्या हुआ है छोड़ दो, इसका कोई मैटर नहीं करता है। ये प्रीवियसली ट्रेंड में सपोर्ट कहाँ मिला था, नहीं मिला था, कोई मैटर नहीं करता है। बस एक चीज देख लो कि हाँ, ट्रेंड कहाँ पे किधर मूव कर रहा है, क्या यहाँ पे सपोर्ट लिया था, नहीं लिया था, ये आपको चीजों को अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि ये कोई चीजें ऐसी नहीं है जो 100% वर्क करती है। एवरीथिंग मार्केट में हर एक चीजों को रूल्स टूटते हैं, बनते हैं, इसी तरीके से होता है, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं होता है मार्केट में। ये चीजों को अंडरस्टैंड करो। चलो चीजों को अंडरस्टैंड करो, मार्केट आया, ओके, नीचे आया, नीचे से सपोर्ट लिया, ऊपर के साइड गया। इस बार मार्केट ने नया हाई नहीं बना पाया, मार्केट नीचे के साइड मूव किया। ओके, यहाँ पे मैंने आपको क्या चीजें बताई, मार्केट इधर यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है या ये डायरेक्टली मूव कर सकता है, ये दो चीजें हैं। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे यहाँ से ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे फिर से हॉल्ट किया और यहाँ से सेम चीजें बनाया, मार्केट वेट किया, फिर से मतलब यही ट्रेंड बनाना, ये इस तरीके से ट्रेंड बना, इस तरीके से यहाँ पे हॉल्ट किया, फिर ब्रेकडाउन किया। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मिला। आप चीजों के हिसाब से 50 मिनट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट हुआ होगा। अगर आप डेली में ट्रेड कर रहे हो तो आपको इतना बड़ा ट्रेंड मिला, बिकॉज़ आपने एक पुल बैक देखा, पुल बैक में भी मार्केट रिवर्स नहीं गया। आप डेली में देख रहे हो, आपके लिए फिर, लेकिन आपको डेली में देख रहे हो तो आपके लिए ट्रेंड भी बहुत बड़ा स्टार्ट हो चुका है। आपका ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न मार्केट बना रहा है, तो आपके लिए ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, लेकिन ये अभी हमेशा नहीं होने वाला है ना। यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड किया तो इतना बड़ा प्रॉफिट मिला होता है, लेकिन अगर आप ट्रेंड को भी कैरी करते हो तो यू लुक एट दिस मोमेंटम। अब यहाँ पे इतना बड़ा ट्रेंड फिर आपको मिलने भी वाला है, ये चीजों को अंडरस्टैंड करो। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। अब जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे उतना बड़ा आपका टारगेट भी रहेगा, उतना बड़े आपके टाइम आपका कंज्यूम करने वाला है। तो आप डिफाइन कर लो कि आपको 50 मिनट में ट्रेड करना है, आपको 5 मिनट में ट्रेड करना है। मैं आपको जनरली बताऊँगा, 50 मिनट के नीचे मत जाओ। अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहे हो, बेटर है। आप 5 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप 5 मिनट में ट्रेड करो। मैं जनरली करता हूँ, बहुत बार 5 मिनट में भी ट्रेड करता हूँ, 50 मिनट में ट्रेड करता हूँ। लेकिन अंडरस्टैंड करो, प्राइस को अंडरस्टैंड करो, ओके? ये चीज़ों को अंडरस्टैंड हो गया, चलो अभी हम चले जाते हैं 50 मिनट में। क्या मार्केट 50 मिनट में भी इस तरीके से ट्रेड करता है? यार डेफिनिटली इसी तरीके से मार्केट 50 मिनट में ट्रेड करता है। लेकिन 50 मिनट में मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हाँ, पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में आपके लिए ट्रेड्स बढ़ने वाली है, इसीलिए आपको एक बड़े टाइम फ्रेम का प्रेफ़रेंस लेके अच्छा ट्रेड के लिए प्लान करना है। मार्केट में क्या हुआ, लेट्स सी कि आईपीओ ओपन हुआ था, मतलब ये इसके लिए, ये प्रीवियसली क्या हुआ था भूल जाओ, कोई मैटर नहीं करता है। ये प्रीवियसली क्या हुआ था कोई मैटर नहीं करता है। ये उस दिन के सेंटीमेंट थे, ना कि आज के सेंटीमेंट है। मैटर क्या करता है कि मार्केट में प्रीवियसली हाई कहाँ बना था, प्रीवियसली लो कहाँ बना था, बस इतना ही मैटर करता है प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से। अगर देखोगे, आपको दिखेगा कहीं न कहीं हावरली या डेली में यहाँ से एक रेजिस्टेंस रेडी हुआ होगा। मतलब मार्केट इस एरिया में आया। अब आप यहाँ पे कहाँ ट्रेड कर रहे हो? क्या आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो इस ग्रीन कैंडल को देख के? ओके, कोई इश्यू नहीं है। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अगर इस तरीके से एक एम पैटर्न बनाता है, बेटर है मैं निकाल दूँगा। अगर मार्केट को मूव करना है, मार्केट मेरे फेवर में मूव करे। मार्केट यहाँ से क्या स्टार्ट किया? मार्केट यहाँ से मूव किया, इस तरीके से मूव किया, रिवर्स आया, फिर से यहाँ पे इस तरीके से पॉज़ लिया। ओके, आपको कभी दिख नहीं रहा होगा प्रीवियस लो ब्रेक। और अगर आप 15 मिनट ट्रेड करते हो तो बेटर है, आपको स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े रखने पड़ेंगे। आपको एक प्रेशराइज़ कन्फर्मेशन, बिकॉज़ आपके लिए टाइम कभी भी, मतलब टाइम आपने बड़े टाइम फ्रेम को देख के ब्रेकआउट किया, ट्रेड लिया है, आप 50 मिनट में चले जाओगे आपको स्टॉप लॉसेस देने के लिए। आई होप आप यहाँ पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, बिकॉज़ ये भी हायर लेवल पे एक रेजिस्टेंस बन चुका था, बिकॉज़ इस तरीके से ये दिख रहा होगा जब ये नीचे आया होगा। चीज़ें को अंडरस्टैंड करो, चीज़ें में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं। एवरीवन हैज़ देयर कन्फर्मेशन, सभी चीज़ डिफरेंट चीज़ों को वर्क करते, कोई इस तरीके से ट्रेड करता है और हर किसी के लिए मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ होती है। बस आपको स्टिक होना होता है आपके प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से। आई होप ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होगी। मार्केट में ये ट्रेंड बन रहा था, ओके, ये ट्रेंड बन रहा था, ओके, क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक एम पैटर्न बना 1 आवर में। यहाँ से आपने शॉर्ट किया, इतना बड़ा टारगेट आपको मिला, ओके, कहीं न कहीं फिर से यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा था, मार्केट गलती से गैप अप खुल गया, ये आपके हाथ से चला गया, ओके। चलो, फिर से मार्केट आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से मूव किया, इस तरीके से आया, मार्केट नीचे आया, फिर से अगर आप देखोगे ट्रेंड को अंडरस्टैंड करो। मार्केट में यहाँ पे एक एम पैटर्न बना है, यहाँ से आप सेल भी कर सकते थे, आपने यहाँ पे होल्ड भी कर सकते थे। ये चीज़ें आपको सीखने के लिए फिर टाइम लगती है। ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड क्या है। मैं ट्रेंड के साइड ही ट्रेड करूँगा। ये सब जो चीज़ें हैं, ये ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस लेना है, ये सब चीज़ें मैं बाद में जाके सीखूँगा। ये चीज़ें आपको सीखने को मैं सिखाऊँगा, मतलब आपको डेफ़िनेटली। लेकिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, ये चीज़ें आप
धीरे-धीरे सीखते जाओगे। मार्केट में एक दिन में आपको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसा कुछ मत फाइंड आउट करने जाओ कि कुछ चीज़ें मतलब बहुत ईज़िली पैसा मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट आपको जब आप एक्चुअल में ट्रेड करने जाते हो ना, तब आपको मार्केट बताता है क्या साइकोलॉजी होती है। जब आपके इस तरीके से 3, 4, 5, 6 एसएल हिट होते हैं ना कंटीन्यूअसली, देन आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मार्केट गलत है, मैं मतलब मार्केट गलत है, मार्केट में पैसा नहीं बनता है। जब आपको एक बड़ा प्रॉफिट होता है ना, फिर आपको लगता है कि हाँ, इतना अच्छा पैसा बना है, मैं तो अभी मतलब मैं अभी ट्रेडर बन चुका हूँ। फिर मार्केट आता है, फिर साइडवेज़ मार्केट आता है और यही चीज़ों को ट्रेड करते रहना और इसी में डेवलप करना, देन मार्केट में ट्रेडर डेवलप होता है। ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। ऐसा कुछ नहीं है जो 100% होगा, ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। बस अभी प्राइस एक्शन के उसी हिसाब से वीकली में अगर चले जाओगे आप, वीकली में भी देखोगे, जितना बड़ा चार्ट देखोगे आपको सफिशिएंट मतलब इतना अच्छा चार्ट दिखेगा कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड होता है। और आपके ट्रेड्स कम होंगे जितना बड़ा यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर आया, पॉज़ लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर से नीचे आया, एम पैटर्न बना, फिर डब्ल्यू पैटर्न बना, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर कंटिन्यूएशन में गया ऊपर की साइड इतना बड़ा मोमेंटम किया, फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, फिर इस तरीके से आया। ये मोमेंटम आपको कैच करने हैं आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर आप 50 मिनट मैं हमेशा आपको एक पॉइंट डिस्कस करके बताता हूँ, हमेशा एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करो। मार्केट जब भी 3 दिन आपको एक रेंज में मिल जाए ना, डेली पे हो जाए या वीकली में 2 वीक से ज़्यादा एक एक ही रेंज में मिल जाए, ट्रेड इट, ट्रेड दिस ए दैट एरिया, आपको एक अच्छा पैसा मिलने वाला है कहीं न कहीं। आई होप ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होगी। कहीं भी कभी मार्केट में रेयरली होता है कि बहुत बड़े-बड़े स्टॉप लॉस ये फेज़ जब है तो आता है ना, ये फेज़ को आप सर्वाइव करना होता है। ये फेज़ जब आता है ना, ये आपको सर्वाइव करना होता है, इसमें आपको पैसा मिलने वाला है। ये पैसा मिलने वाला है, ये इस तरीके से जब ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा ना, ये पैसा देने वाला है। ये फेज़ आपको सर्वाइव करना होता है। आई होप ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी और ट्रेंड को अंडरस्टैंड करो, बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखो उसको क्या हो रहा है मार्केट में, 50 मिनट में चले जाओ फिर उसको आपको अंडरस्टैंड होगी। तो अंडरस्टैंड हो गया ट्रेंड क्या होता है? ये यहाँ से आईपीओ स्टार्ट हुआ, आईपीओ की प्राइसिंग स्टार्ट हुई, डेली में मार्केट लेट्स से ये डेली में एक ट्रेंड इस तरीके से जा रहा था, प्रीवियस टाइम ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट के पास आने के बाद क्या ये डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है? अगर ये डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है, इतना बड़ा आ गया है तो कहीं न कहीं सेल ऑफ आ चुका है, डबल फिर से इसके ऊपर इस एरिया में मार्केट आता नहीं है, मैं बाइंग करूँगा नहीं, या तो मुझे नीचे के साइड से इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा नहीं, मैं तब तक बाइंग करूँगा नहीं। प्रीवियसली क्या हुआ था ये मुझे मैटर करता नहीं है कि कब क्या हुआ था, मेरे लिए बस मैटर इतना ही करता है कि अभी क्या चालू है मार्केट में, मैं उसको फोकस करता हूँ। कि मार्केट में अभी अगर डब्ल्यू पैटर्न बना है तो मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, बिकॉज़ किसी ने मार्केट में ये एक बार सेल करके आया था, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने सेलर्स को डिफेंड किया है, तो मार्केट में सेंटीमेंट अभी चालू होने वाले हैं। तो हो सकता है अगर मैं स्टार्टिंग में के फेज़ में ही मार्केट को पकड़ लूँ, तो मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड मुझे कैप्चर हो जाएगा। इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। आप इसको गैम्बल की तरह नहीं लेके आ सकते कि आज ही मुझे पैसा मिलने वाला है। यू विल नेवर नो 5 बार मार्केट यहाँ पे रेंज में रहने वाला है या मार्केट 10 टाइम्स रहने वाला है। हो सकता है ऐसा भी दिन आए कि 20 ट्रेड्स कंटिन्यू लॉसेस में चले जाए, तो मैं जनरली किस तरीके से प्लान करता हूँ, अभी तक वैसा हुआ नहीं है। बट आई एम ऑलवेज़ रेडी फॉर माय बेट, मतलब मैं वर्स्ट के लिए रेडी हूँ मार्केट में, वर्स्ट के लिए कितना ही मार्केट मतलब एक रेंज में कितना ही रह जाएगा। देखो मार्केट में ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर दोनों को पैसा मिलने वाला है। क्या मार्केट कंटिन्यू ऑप्शन सेलर को पैसा देने वाला है? अगर मार्केट कंटिन्यू ऑप्शन सेलर को पैसा देना है तो इसको डेफिनिटली एक रेंज में रहना पड़ने वाला है ना। बिकॉज़ ये अगर गैप अप ओपन हो के भी ऊपर जा रहा है तो भी तो कोई तो पोजिशनल में भी ट्रेड कर रहा है ना, पैसा तो उसको मिल रहा है ऑप्शन में भी। तो आई होप ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 50 मिनट में मार्केट साइडवेज़ हुआ है, तो ऑप्शन बायर को पैसा नहीं मिला है। डेली में मार्केट मोमेंटम किया है ना, मार्केट में भी अननेसेसरी गैप अप खुल गया है। लेकिन ये ट्रेड तो हुआ है कहीं न कहीं, ऑप्शन बायर पैसा दोनों को मिला है, आपको बस प्रिपेयर होना होता है और आपको ऐसा नहीं होगा ना कि आपने बाय करने के बाद मार्केट के आपके फेवर में ही नहीं खुला, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना हमेशा। और ना तो ऐसा होने वाला है मार्केट हर बार यहाँ से डायरेक्टली ब्रेकआउट ना देने वाला है और यहाँ पे वेट करने वाला है, ऐसा भी नहीं होने वाला है। मार्केट चाहे कभी इस तरीके से मूव करेगा, कभी मार्केट 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 इस तरीके से मूव होगा। तो बस आपको डिफाइन करना है कुछ एरियाज़ जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, मैं उस एरिया को बनने देने के बाद ट्रेड करूँगा। उससे मुझे कन्फर्मेशन आएगा कि हाँ, सबसे अच्छा मैं क्या प्रेफ़र करता हूँ, आप हावरली में ना इसको प्रेफ़र करो। 1 हावर पे चले जाओ, 1 हावर के टाइम फ्रेम पे बस एक चार्ट को इस तरीके से आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। इस तरीके से आया, आपको मिला कि हाँ, सेकंड एरिया से कभी जो प्रीवियसली यहाँ पे जो इतना बना था, मार्केट उतना कभी मूव नहीं किया। इसी के आस-पास से मार्केट रिवर्स आया था। मतलब ये एरिया एक रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। ये ट्रेंड लाइन कभी भी इस एंगल से 45 डिग्री के एंगल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये ट्रेंड है।
ओके, अगर ये 45 एंगल से बन रही है तो ये मैं ट्रेंड लाइन को इसको रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर मार्केट जब भी यहाँ से ब्रेकआउट देता है ना, ये मोमेंटम करेगा। ये विजुअलाइज़ करना आपको यही मार्केट में होता है। विजुअलाइज़ करना एक लॉन्ग टर्म थिंग है, वो आपको मतलब एक्सपीरियंस के साथ गेन होता है, मार्केट कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करता है। बिकॉज़ आप जब मार्केट में जाओगे ना, ये इतना मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतना ईज़ी होता है, इतना ईज़ी होता है। लेकिन आपने देखा होगा मार्केट यहाँ से जब कभी-कभी मूव करता है, इतना बड़ा मूव डायरेक्टली कर देता है और जनरली यहाँ पे लोग एंटर भी नहीं करते। बिकॉज़ वो पिछली बार ये सोचते हैं कि मार्केट प्रीवियस टाइम यहाँ पे आके वेट किया था, तो मैं इसको कन्फर्मेशन देने देता हूँ। मेरे लिए बस 2 ही चीज़ें हैं, मार्केट अगर पहली बार में आ रहा है तो थोड़ा कम चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल आए, थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे रिवर्सल आए। लेकिन अगर मार्केट 2 बार से ज़्यादा ये हो चुका है, ये तीसरी बार यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड करना प्रेफ़र करता हूँ। बिकॉज़ इट कैन मूव, ये बहुत फास्ट मोमेंटम कर सकता है। मेरे लिए स्टॉप लॉसेस, मेरे लिए मैं आज तक अभी इस तरीके से ट्रेड नहीं किया हो कि मैंने स्टॉप लॉसेस को भी हिट नहीं किया हो। कभी मार्केट आ जाएगा, चला जाएगा। जनरली इस तरीके से हुआ नहीं। मुझे बड़े लॉसेस हुए, लेकिन मेरे अपोज़ में जब मार्केट ओपन हुआ मुझे तभी हुए। अननेसेसरी मैंने कभी भी इस तरीके से ट्रेड नहीं किया कि मुझे लॉसेस को मैं अपना होल्ड कर रहा हूँ। ये चीज़ अगर आप करने लगोगे, आप कहीं न कहीं मार्केट में सस्टेन कर जाओगे। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई होगी, प्राइस को अंडरस्टैंड होगा। इससे भी एडवांस और धीरे-धीरे सीखते जाएँगे, बस चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। बस देखो कुछ चीज़ें होती है, लोग इवॉल्व मतलब डिफाइन नहीं करना चाहते। हर किसी को लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ है मार्केट में जिससे पैसा बनाया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ मार्केट में कुछ नहीं है जिससे ऐसा मतलब कुछ परफेक्ट नहीं है कि इससे ही मार्केट में पैसा बनेगा। मार्केट में आपको पैसा बनाएगा आपका एक्सपीरियंस और आपका हार्ड वर्क। आप कितना मार्केट में चार्ट को विजुअलाइज़ किए हो, आप कितना मार्केट में ट्रेड किए हो आपने। बिकॉज़ मैं आपको एक बताता हूँ, मार्केट यहाँ से जब ये ब्रेकआउट देता है ना, ये ऊपर जाने वाला है, डेफ़िनेटली ऊपर जाने वाला है। मार्केट क्या करता है, इस तरीके से एक पैटर्न बनाता है, लोगों को निकाल देता है, लोग तीसरी बार कभी ऐड ऑन होते ही नहीं है यहाँ पे और मार्केट फिर भाग जाता है। यही मार्केट करता है, यहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप करता है और ये सब चीज़ें फिर आपको एक्सपीरियंस के साथ गेन होती है कि हाँ, कहाँ से मैं ट्रेड को निकालूँ। बिकॉज़ ये एक ही चीज़ को आप फिर कंटिन्यूएशन में करने लग जाते हो, तब आपको और मार्केट जब आपको एक्सपीरियंस देता है, तो फिर आपको समझ में आता है उसकी सब चीज़ें तो सेम ही थी, बस उनका जो बिहेवियर था वो अलग था। बस इतना ही था। ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। आपको अगर अंडरस्टैंड हो रही होंगी तो आप समझो। बिकॉज़ आप जब चा आप मैं आपको जो भी मार्केट में मतलब ट्रेड करता होऊँगा ना, वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहा होगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है जनरली। वो आपको रिलेट कर, तो ये कभी कंफर्म नहीं है कि ये एम पैटर्न के बाद क्या मार्केट स्पीड से मूव करेगा, क्या मार्केट यहाँ पे वेट करेगा। मुझे बस इतना पता है कि मार्केट यहाँ से है, नेगेटिव हो चुका है। मैं बाइंग के लिए तो नहीं जाने वाला हूँ, बाइंग के लिए मेरे लिए ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन अगर इस तरीके से है तो मैं इसको रिस्पेक्ट ही नहीं दूँगा। बिकॉज़ ये तो ट्रेंड ही है ना, मार्केट 90 डिग्री में तो नीचे नहीं जाने वाला है इस तरीके से। मार्केट एटलीस्ट 75 डिग्री का एंगल बनाता है। मेरे लिए ट्रेंड लाइन कब बनेगी, अब मार्केट इस तरीके से गया, ये पहला लो बनाया था। ये लो के 50% के ऊपर अगर मार्केट चला गया था, यहाँ से एक बार लो बनाया था, ये ट्रेंड लाइन बनना स्टार्ट हो चुकी है, ये ब्रेकआउट देगा, मैं मोमेंटम के लिए प्लान करूँगा। ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। ये चीज़ें आपको कोई बताने नहीं वाला है, ये चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करोगे। और मैं ये भी नहीं बोलने वाला, ये चीज़ें समझ के भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। हाँ, इंपॉर्टेंट है, डेफिनिटली। लेकिन आप जब रियल मार्केट में जाओगे ना, आई नो आप ये भी नहीं कर पाओगे डेफिनिटली। बिकॉज़ आपको वहाँ पे 10 चीज़ें दिखने वाली है। क्योंकि बिकॉज़ इट इज़ नॉट ईज़ी टू सी एवरीथिंग। ओके, इसके लिए एक्सपीरियंस को गेन करना होता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अब आज के लिए बस इतना ही। अब अगर वीडियो अच्छा लगा है सही में तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।